ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जुलाई 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 27 फरवरी 1986। मुरली का सार, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। रूहानी सेना माना जिसमें शिव शक्तियां भी आती हैं, पांडव सेना आती है। तो ये वरदान है कि रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। माना विजय तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प की विजयी कौन? रूहानी सेना। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना? रहते हैं ना? विजय के निश्चय और नशे, है ना? निश्चय इतना है कि विजय होनी ही है, इस बात का नशा होता है। क्या? कि विजय होनी ही है। निश्चय और नशा इसमें रहते हैं ना? और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। बाकी कोई भी सेना लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। निश्चित नहीं होता ना विजय। अब निश्चय नहीं होता तो विजय निश्चित ही नहीं है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि ना सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं, है ना? अभी के विजयी नहीं हैं हम, कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अभी भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना? कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है। क्या विजय? पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के हो ना? अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अगर कोई आपको रुक के कहे नहीं एक बार सोच लो, एक बार देख लो कि विजय है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। माना इतना निश्चय, इतना नशा कि हमारी तो विजय हुई पड़ी है। अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे ना, कोई नई बात हो तो सोचे भी, देखें भी। ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, हो ना? हो ना? ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, हो ना? आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना? वह तो सेवा स्थान है अफ्रीका, सेवा स्थान हो गया दफ्तर, और लेकिन घर तो मधुबन है ना? है ना?
सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो, चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। मधुबन और मुरली, चाहे आप सेवा स्थान पर हो, माना किसी देश में भी हो, किसी सेंटर पे भी हो, कहीं पर भी हो, किसी देश में कोई भी सेंटर है, तो क्या समझोगे कि मधुबन में ही है ना, मधुबन निवासी हैं, सिर्फ सेवा के लिए गए हैं, ऑफिस है सेवा स्थान। तो सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया, सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। ऐसे ऐसे स्थान है वो निर्भय बनकर बहुत लगन से रहे हुए हैं। स्थान तो देख ही रहे। अब अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहां से मिला, अफ्रीका से। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। कहाँ? अफ्रीका में। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है, वहां का वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है। मेजॉरिटी इंडियंस ही है, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहां भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, देखा है ना, नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए। और गुजरातियों के ये विशेष संस्कार है, गुजरातियों के ये विशेष संस्कार हैं। जैसे उन्हों की एक ये रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, बड़े भाई को वहां पे मोटा भाई कहते हैं, छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं, माना आपस में मिल के रहते हैं, संगठन वाले होते हैं। एक आता तो 10 को जरूर लाता है ना, एक आएगा ना तो उसके पिछाड़ी 10 जरूर रहते हैं। ये संगठन की रीति अच्छी है उन्हों की, है ना, उन्हों में अच्छी रीति है, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो लाना देंगे। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हैंड्स भी वहां से ही निकल और सेवा कर रहे हैं, ये भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। माना खुद तो जगे, ये तो अच्छी बात है,
लेकिन खुद जग के फिर दूसरों को जगाने के निमित्त बने, ये तो डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहां के ही हैं, ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहां से निकल वहां ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे ही है ना विदेश सेवा में। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। देखो बाबा, भारत का फिर से मान कितना, भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। तो सभी एवर रेडी हो ना? आज किसको कहाँ भेजे तो एवर रेडी हो ना? पिछली बार कहा था ना कि भेजना है, तो एवर रेडी हो ना? जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है, तो जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। जब समय ऐसा आएगा तो ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे, ऑर्डर तो होना ही है, पर कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावें फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना? कहीं यहाँ ही बैठ जाओ, अगर कहीं यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। कहीं यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहां हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। सुख के साधन विदेश में बहुत मिलेंगे, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण, सेवा अच्छी कर रहे हो इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे, उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। माना आज संपर्क वाले जाग रहे हैं, फिर संबंध वाले जागेंगे, तो उनको भी बीच बीच में जगाते रहना चाहिए संबंध वालों को, नहीं तो थोड़ी आंख खोलेंगे और फिर सो जाएंगे। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते। नींद के नशे में आप कुछ भी खा लोगे पी लोगे फिर भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं। माना अर्थ ये है कि आप उन्हें इतना अच्छा वो दे दोगे, पालना दे दोगे, पर वो कुंभकर्ण है, थोड़ा सा अच्छा बहुत अच्छा बस खा के फिर सो गए, है ना। तो कुंभकर्ण ऐसे होते हैं। तो कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा, इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में, तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है ना। बाबा का बनने में और तन मन धन सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, ये भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही, जहां भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद भी मिलती है। ऑफिशियली निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले हो ना। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना।
आफरीन ते आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं, अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। जिस परिवार में से सभी बाबा के ज्ञान में आते हैं, माना सभी बाबा को पहचान जाते हैं, सभी जानते पहचानते, पूरा परिवार, तो बाबा कहते हैं गुलदस्ता आया है। तो परिवार को बाबा क्या कहते हैं? गुलदस्ता। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे, वह कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लक्की हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। अव्यक्त महावाक्य से चुने हुए पॉइंट। अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। ये प्योरिटी है संकल्प और स्वप्न में संपूर्ण प्योरिटी, और इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। अगर उसने आपकी पर्सनैलिटी देख ली तो आपकी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उसे प्रसन्न कर देगी, माना नजर से निहाल हो जाएंगे। कौन? जो परेशान है, अशांत आत्मा है, उसने आपको देख लिया, आपकी पर्सनैलिटी को देख लिया, तो आपकी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी, नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नजर से वे प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। रूहानी पर्सनैलिटी वाले की नजर से निहाल होंगे। तो नजर से निहाल करने का, सेवा करने का अभी समय है। आपकी एक नजर से वे प्रसन्नोचित हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। जब आपको अपनी प्राप्तियां जो आपको हो रही हैं वो याद रहेंगी, तो वो आपके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी, और यह पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा
सेवा करने के लिए अपनी मूड, आपकी जो मूड होनी चाहिए वो कैसी, अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, तो मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। प्रसन्न चित्त आत्मा, तो प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, उनके संग बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। प्रसन्न चित्त नहीं माना आपकी बुद्धि में पता नहीं कितने प्रश्न चलते रहते हैं, और अगर आपकी बुद्धि में आपकी होने वाली प्राप्तियां चलती रहती हैं, तब जाके आप प्रसन्न चित्त बनते हो। क्योंकि प्रसन्न चित्त आत्मा के ही संग में हर कोई रहना चाहेगा, उनसे बात करना चाहेगा, उनके संग बैठना चाहेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो लक्ष्य रखो प्रसन्न चित्त नहीं, क्या प्रसन्न चित्त रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में बहुत साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो, जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनैलिटी सेवा करती है। माना जितना जितना जो प्योर होता जाता है उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाती। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, मालूम है ना ये बात, तो है वो भी आत्मा है, दूसरी भी आत्मा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी ऊंची है कि उसकी आंख किसी में नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करते। देखो वो कोई ऐसे खजाने साथ लेके नहीं घूम रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि में खजाने होते हैं। उसको अपनी बुद्धि में क्लियर होता है कि मेरे पास क्या है, तो उस बुद्धि में जो प्राप्तियां है उसका नशा उसके चेहरे और चलन में दिखाई देता है। वो प्रसन्न चित्त रहता है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करते। वे सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। अगर आप ही संतुष्ट नहीं हो और आप चले दूसरों को संतुष्ट करने, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप संतुष्ट हैं तभी आपके द्वारा संतुष्टता के वाइब्रेशन दूसरों को आएंगे और वो भी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो ऐसी आत्माओं का संग हर कोई करना चाहता है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। जितनी पवित्रता उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, और अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। कोई भी विकार अगर आपके अंदर अंश मात्र है तो उसके साथी भी आपके पास जल्दी आ जाते हैं। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, अगर पवित्रता है तो सुख शांति भी है। ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी से कैसे चलन और चेहरे पे पर्सनैलिटी आ जाती है, कैसे आत्मा प्रसन्न चित्त बन जाती है, कैसे
पवित्रता से सुख शांति की अनुभूति होती है। जैसे अपवित्रता से 5 विकार आ जाते हैं, ऐसे अंदर कोई भी विकार का अंश मात्र अगर होगा तो और विकार भी आ जाते हैं। तो अगर किसी भी विकार का अंश मात्र नहीं होगा तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, मानते हो ना? एक शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ऐसे ना, एक तो जो शरीर से ऐसे, जिसकी आभा ऐसे माना दिखने में ऐसे बड़ा अच्छा रॉयल और ऐसा दिखता है, एक वो पर्सनैलिटी हो। एक पोजीशन की, वो बड़े ऊंचे पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसका भी उसको एक नशा चढ़ता है, बड़े चेहरे से वो कैसा दिखता हो, लेकिन पोजीशन भी उसके अंदर एक पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। मानते हो? देखा है आपने? उस पोजीशन का नशा जो उसकी पर्सनैलिटी को बनाता है। तो 2 तरह की पर्सनैलिटी होती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है कि ये सारे पॉइंट, मतलब कितनी गहराई है और कितनी स्पष्टता से हमको ये समझाया गया कि पर्सनैलिटी कैसे बनाई जाती है और हमारी पर्सनैलिटी कौन बना रहा है। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। मानो उनके चेहरे से भी पर्सनैलिटी नजर आती है, शारीरिक पर्सनैलिटी भी उनकी वंडरफुल बन जाती है क्योंकि उनके पास संतुष्टता की महानता है। और दूसरी पोजीशन, जो श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी है, वो दिखाई देती है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में और चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी, क्योंकि अगर तपस्वी और संतुष्ट नहीं हो तो कैसा तपस्वी? वो दिखाई देना चाहिए ना। ये तपस्या में ये नहीं देखना मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, ये नहीं कि उसको प्राप्ति कितनी हो रही है, इसकी वजह से तो ठंडक है, शीतलता है। तो जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। तो हर बोल और हर कर्म में, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। मालूम है ना? जो विशेष आत्माएं होती है या महान आत्माएं होती है, उनको देश की पर्सनैलिटीज माना विशेष कहा जाता है और विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करते रहे। तो फॉलो फादर, तो फॉलो फादर, क्योंकि ये जो सारे महावाक्य हैं, इसका जब तक आपकी बुद्धि में कोई स्वरूप ही नहीं होगा तो आप फॉलो कैसे करोगे? तो आपके सामने है स्वरूप, फॉलो फादर, जिनका चित्त हमेशा प्रसन्न, कोई प्रश्न नहीं, हमेशा संतुष्ट। तो
फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। अगर आप प्रसन्न ही नहीं रहते हो तो पर्सनैलिटी क्या है की? तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं, वरना आप 63 जन्म तक पूजनीय रहते हो। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी बनती है। वाह, कितना ऊंचा मान, कितना ऊंचा सम्मान भगवान दिलाकर चाहता है कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बने जिससे आप सबके सामने ऐसे एग्जाम्पल बने, सब कहें कि ये देखो पूरे विश्व की पर्सनैलिटी है ये रूहानी पर्सनैलिटी। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, है ना, जो आप भूल जाते हो ये वाले संस्कार हटा दो और आप स्मृति स्वरूप बन जाओ। आज का स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ।